वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस जो है आपकी हमारी सबकी प्यारी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 यूनिट 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड कि आखिर कैसा नेचर होता है, प्रकृति कैसी होती है सी एक्स बॉन्ड के बीच में। सिंस हेलोजन एटम, क्योंकि हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं देन कार्बन की तुलना में द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इसलिए कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड का यानी हेलो एल्कीन्स का इज पोलराइज्ड, इसलिए पोलराइज्ड होता है। इसका मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज कुछ ना कुछ होते हैं। द कार्बन एटम हिंस इट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो कार्बन एटम है उसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। वेयर एज द हेलोजन एटम, जबकि जो हेलोजन एटम होता है बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखता है। जैसे कि एक कार्बन एटम है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसके पास कम शक्ति है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये एक्स जो हेलोजन ग्रुप है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास ज़्यादा शक्ति है खींचने की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। सीज द साइज ऑफ हेलोजन एटम, क्योंकि जो हेलोजन एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल में। ये जो पीरियोडिक टेबल हुए उसमें जो हेलोजन का ग्रुप है उसमें उसके साइजेस ऊपर से नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में बढ़ने लगते हैं, साइज बढ़ने लगते हैं। जो हेलोजन ग्रुप है उसका पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे, जैसे कि फ्लोरीन एटम है इज द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा होता है, एंड आयोडीन एटम द लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा होता है। दिस इज आवर 1 मार्क्स क्वेश्चन कि हेलोजन ग्रुप में सबसे छोटा एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आयोडीन है। कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, लेंथ, जो उनका लेंथ है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो लेंथ है, also increases from CF, वो बढ़ता है CF से लेके जब 2CI तक जाते हैं तो जैसे जैसे हेलोजन एटम्स के साइजेस बढ़ते जाते हैं वैसे ही दोनों के बॉन्ड के बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो भी इंक्रीज करता जाता है। सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, जो टिपिकल कॉमन बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड इंथैल्पीज, और जो बॉन्ड इंथैल्पीज है मतलब जो हीट है, एंड डाइपोल मोमेंट, और जो डाइपोल मोमेंट है मतलब प्लस माइनस का जो चाल है, आर गिवन इन टेबल 10.2, वो 10.2 में दिए गए हैं। कार्बन हेलोजन CX बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड मोमेंट्स। यहाँ पे बॉन्ड दिए गए हैं CH3F का, हेलोजन फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमाइन का और आयोडाइड का। तो देखते हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ है पर PM इज, जो फ्लोरीन है उसका 139 है, फिर उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो वो इंक्रीज़ कर जाता है बॉन्ड लेंथ 178, फिर देखते हैं कि ये इंक्रीज़ ही कर रहा है नीचे जाने पे 193, फिर ये 240। यहाँ जो बॉन्ड इंथैल्पी है पर जूल पर मोल है वो 452 है फ्लोरीन में, 351 क्लोरीन में, 293 ब्रोमीन में, 234 आयोडीन में। तो पहले ये बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है जो बॉन्ड इंथैल्पी है ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जाने पे। जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.847 है, फिर उससे ज़्यादा 1.60, 1.830, 1.636। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर जो था उसका 1.847 है, फिर उससे ज़्यादा हम लोग का क्लोरीन उसके नीचे 1.86 है, फिर ब्रोमीन उससे भी नीचे, तो वो कम हो गया 1.83, पहले बढ़ा फिर कम हो गया फिर और कम हो गया। मतलब अगर हम लोग रियली अगर रफ फिगर ले तो ये कम हो रहा है ऊपर से नीचे आने पे, जो डाइपोल मोमेंट है वो। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आखिर कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग हेलो एल्किन या हेलो अरीन फ्रॉम एल्कोहल।
सो अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन्स जो है आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, वो सबसे अच्छे से जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो अल्कोहल से ही होते हैं। विच आर ईजली, जो कि ईजली एसेसिबल होते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं अल्कोहल क्योंकि हम लोगों को। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है ऑफ एन अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल का, इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन, तो वो हैलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और रिएक्टिंग विथ कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड की कंसनट्रेटेड फॉर्म में जब जाता है तो वो रिप्लेस कर देता है हैलोजन को, अल्कोहल का OH ग्रुप। फास्फोरस हैलाइड और थाइनॉइल क्लोराइड, तो वो कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड हो, फास्फोरस हैलाइड हो या थाइनॉल क्लोराइड हो, ये सब में जाने पे हैलोजन को हटा के वो OH ग्रुप लग जाते हैं। थाइनॉल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स स्केबल गैस। अब थाइनॉल क्लोराइड को इसलिए लेते हैं क्योंकि अदर जो है वो स्केप कर जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं थाइनॉल क्लोराइड को फास्फोरस हैलाइड या तो कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड के ऊपर। हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर अल्काइल हैलाइड, इसलिए जो ये रिएक्शन जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्योर एकदम अल्काइल हैलाइड हम लोग को प्रोवाइड करेगा। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड होते हैं, PBr3 जो होता है, एंड ट्राई आयोडाइड, और जो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड होता है, आर यूजुअली जनरेटेड इन C2, वो C2 में जनरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, और वो रिएक्शन मिक्सचर में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस, वो रेड फास्फोरस के रिएक्शन से प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द ब्रोमीन आयोडाइन रिस्पेक्टिवली, ब्रोमाइन आयोडीन रिस्पेक्टिवली। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट, जो प्रिपरेशन है अल्काइल क्लोराइड का वो कैरिड आउट होता है, वो किया जाता है बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है, HCl, जो गैस फॉर्म में होता है, वो जब पास कराएंगे कोई भी अल्काइल क्लोराइड से थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक अल्कोहल का सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग एक हाइड्रोजन जो है वो पास कराएंगे बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल सॉल्यूशन को हीट कराएंगे इन कंसनट्रेटेड एक्वस एसिड में, तब प्रिपेयर हो जाएगा हमारा एक प्योर अल्कली हैलाइड। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 1 मार्कर, जो मीडियम हम लोग से पूछता है वो SOCl2 का है, SOCl2, ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है जो हर बार 12 के बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रिपरेशन का मेथड कैसे। ROH ले लेंगे, एक अल्काइल हैलाइड हम लोग पहले ले लेंगे, एक अल्कोहल ले लेंगे हम लोग, एक अल्कोहल ले लेंगे, ROH एक अल्कोहल ले लिए, फिर HX ले लेंगे हम लोग, एक हैलोजन, फिर ZnCl2 एक मीडियम ले लेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा वो RX हो जाएगा प्लस H2O वाटर हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे एक अल्कोहल ROH प्लस में NBr ले लेंगे प्लस H2SO4 ले लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से R और यहाँ से Br मिल जाएगा, फिर यहाँ पे Na, फिर यहाँ का H, फिर SO4 और यहाँ से H2SO4 आ जाएगा। 3ROH प्लस PX3, यहाँ पे 3RX बन जाएगा, 3RX, यहाँ पे PX2 बचेगा, यहाँ पे H3, ये H3 जो है ये, यहाँ पे 3O और जो P बचा था वो H3PO3 हो गया, यहाँ पे X है वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। अब ROH प्लस PCl5 लेंगे अगर, तो यहाँ पे RCl बन जाएगा। अब यहाँ पे Cl4 बचा हुआ है तो ये POCl3 हो जाएगा, फिर HCl बन जाएगा। दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, एंड द लास्ट मेथड इज ROH, जो कि SO2Cl2 में बनेगा, तो यहाँ पे RCl SO2 प्लस HCl बन जाएंगे। The reaction of primary and secondary alcohol with SX require the presence of catalyst ZnCl। जो प्राइमरी अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है और जो सेकेंडरी अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है फ्रॉम द अल्कोहल्स, उसमें हम लोग को
कैटलिस्ट ZnCl का प्रेजेंस चाहिए होता है विद द टर्शरी अल्कोहल। जो टर्शरी अल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, द रिएक्शन कंडक्टेड बाई सिंपली शेकिंग विद कंसनट्रेटेड HCl। उसमें आप कंसनट्रेटेड HCl से सिंपली सेक कर दीजिए, सिंपली मिला दीजिए रूम टेम्परेचर पे, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी ऐसा एल्कोहल है तो उसमें हम लोगों को मीडियम के तौर पे ZnCl2 ज़रूर चाहिए होगा। कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr, जो कांस्टेंट बॉइलिंग होता है HBr 48% इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन अल्कालाई ब्रोमाइड। वो अल्कालाई ब्रोमाइड के लिए HBr 48% कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ लेना पड़ता है। गुड यील्ड्स ऑफ Ri मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम पोटेशियम आयोडाइड इन 95% फॉस्फोरस। इसलिए अब हम लोग को अगर Ri का सोल्यूशन बनाना है तो सबसे अच्छा जो होगा वो हम लोग को 95% फॉस्फोरस एसिड पे हम लोग को चाहिए होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ गिवन हैलो एसिड इज जो टर्शरी का है वो सबसे जल्दी होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है हम लोगों का। The above method is not applicable for the preparation of aryl halide because the carbon-oxygen bond in phenols have a partial double bond character and is difficult to break, being stronger than a single bond. अब क्योंकि अराइल हैलाइड में जो फिनॉल्स में जो होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए इस मेथड से उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में तोड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं है रॉयल हैलाइड या मतलब हेलो एरीन्स के लिए ये वाला प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ कमेंट कि आपको क्या पढ़ना है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।